वीरेंद्र राठौर कह रहे हैं हर राशन कार्ड के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। वो कांग्रेस के उस शासनकाल को याद करें जब जिले की भर्ती हुआ करती थी और उसमें अन्य जिलों के लोगों को यहाँ के कोटे से भर्ती किया जाया करता था। ये प्यार और आशीर्वाद यही मेरी ताकत है, जिसके कारण से मैं समाज के लिए जो भी कर पाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो विचारधारा है, उसके ऊपर चलते हुए हम जितना भी हो सकता है हम समाज के लिए करने का प्रयास सभी मिलकर करते हैं। और जितनी भी क्षेत्र की तरक्की है इसमें लोगों का भी हमेशा बहुत सभी 36 बिरादरी का, पूरे समाज का हमेशा पूरा सहयोग मिला है। और आने वाले समय में हम जब तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से इन सभी कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इलाका और ज़्यादा तरक्की करे, ये हमारा संकल्प भी है, हमारा उद्देश्य भी। ग्रामीण बोल रहे हैं कि कांग्रेस राज में एक ईंट भी नहीं लगी। रविंद्र कल्याण जी ने करोड़ों रुपये का विकास करवाया है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जब उनको लोगों ने मौका दिया था तो उनको काम करने चाहिए थे। अगर वो काम करते तो निश्चित रूप से उनके किए हुए काम वो दिखाई देते, उसका जिक्र होता। परंतु आज उनके पास ऐसा बताने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है और वो केवल झूठ का सहारा लेकर दोबारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी की जोड़ी हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। विधायक बनते हो, विकास ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, हमारा जीवन का ये लक्ष्य भी है कि हमें समाज की सेवा करनी है, क्षेत्र का विकास करना है। और जब लोग सेवा का मौका देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उस संकल्प के ऊपर आगे बढ़ने का काम करेंगे। विधायक जी, लगातार आप 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 चुनाव आपने लड़े हैं जिसमें आपने जीत हासिल की है, तीसरा चुनाव भी आप लड़ रहे हैं। किस तरह से अलग देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, मैं चुनावों को किसी भी तरीके से अलग नहीं देखता। चुनाव होता है। केवल इतनी बात है कि हर प्रत्याशी अपनी बात रखता है, हर पार्टी अपनी विचारधारा की चर्चा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 वर्षों में देश को मजबूत किया है, समाज भलाई का काम किया है, व्यवस्थाओं को अच्छा किया है और जो अंत्योदय का संकल्प है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से हम लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो चुनाव है वो केवल एक पड़ाव है और जब भी सत्ता आती है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती है। कांग्रेस पार्टी ने विधायक जी कल घोषणा पत्र जारी किया है। 2000 रुपये महिलाओं को, 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ की राजनीति की है। अच्छा होगा अगर वो ये बताएं लोगों को कि हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने इसी प्रकार की एक वायदा किया था महिलाओं के लिए, जो 1.5 वर्ष हो गए आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। और हिमाचल प्रदेश को आज उन्होंने किस तरीके से गड्ढे में डालने का काम किया है, जहां पर जो वहां के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास आज पैसे नहीं हैं। जब इनकी सरकार हरियाणा में होती थी तो बिजली का विभाग जो है वो 36,000 करोड़ रुपए के घाटे में था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं ये छोड़ कर गए हैं। आज ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी झूठ बोलने का काम करते हैं। इनका मांग पत्र केवल एक झूठ का पुलिंदा है। अगर वो आंकड़े देखना चाहते हैं तो अपने 10 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने क्या किया, उन आंकड़ों को जरूर लोगों के सामने पेश करें। विधायक जी शमशेर सिंह गोगी कहते हैं अगर हमारी सरकार आती है तो पहले हम अपना पेट भरेंगे, अपना घर भरेंगे। देखिए, उन्होंने ये कोई अलग बात नहीं की। ये बात तो समाज का हर व्यक्ति बोलता है कि जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ये अपना घर भरने का काम करते हैं। वही बात उनके नेता अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये उनका चरित्र है। जी, नीरज शर्मा ने भी कहा है 50 वोट 1 वोट, एक नौकरी 50 वोट। समाज सभी बातों को समझता है। अगर ये 50 वोट के बदले नौकरी बेचने की बात करते हैं तो यही नौकरियां तो ये बेचा करते थे। यही तो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने ठीक की है। जो आज गरीब के घर में दिया जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर वो बच्चा आज नौकरी पा रहा है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए तपस्या की और जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई जो करते हैं उन्हीं में से आज नौकरी मिल रही है। यही बदलाव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अच्छे बदलावों में से ये भी एक बदलाव है। 10 सालों में आपने बहुत से विकास कार्य अपने विधानसभा में करवाए। ऐसा कोई कार्य जो आपको लगता हो कि पेंडिंग रह गया हो आपकी लिस्ट में? देखिए, विकास एक ऐसी मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है। हमने जितने विकास के कार्य अभी तक किए हैं उनमें से जो बचे हुए काम हैं उनको हमें पूरा करना है। उसके अलावा जितने काम हो गए हैं उसके अलावा भी हम आगे का लक्ष्य बनाकर बैठे हुए हैं। ये काम पूरे करने के साथ साथ अगले टर्म के अंदर हम और नई परियोजनाओं को अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं होती। जब विकास के सफ़र में हम आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से इस सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी में हमारे युवाओं का भविष्य है,
इसी में हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य है और यही हमारा संकल्प और लक्ष्य भी है कि हमारा क्षेत्र विकास की बुलंदियों को छुए, ताकि हमारे क्षेत्र का हर नौजवान और हर जो बच्चा है उनका भविष्य उज्जवल हो। कैथल में कबड्डी खिलाड़ी को साथ मारपीट का मामला सामने आया। आप क्या मानते हैं कांग्रेस जो अंदर की तरफ बिखरी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी विचार से बंधा हुआ संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो जितने यहाँ पर नेता हैं उतनी पार्टियां हैं, तो ये तो कांग्रेस के लोग बताएं कि वो एक दूसरे का प्रचार क्यों नहीं करते। ये उनकी सोच है। मैं समझता हूँ कि उनको समाज भलाई के लिए अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए। वीरेंद्र राठौर कह रहे हैं हर राशन कार्ड के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। वो कांग्रेस के उस शासनकाल को याद करें जब जिले की भर्ती हुआ करती थी और उसमें अन्य जिलों के लोगों को यहाँ के कोटे से भर्ती किया जाया करता था। आज वो कितनी भी बातें करें, पर अतीत जो है वो मुंह से बोलता है। लोग इस बात को जानते हैं कि असलियत में अगर समाज को सही तरीके से किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज कांग्रेस का कोई भी झूठ चलने वाला नहीं है। कैथल में इंटरनेशनल जो कबड्डी खिलाड़ी है उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप जेजेपी पे लगाया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर समाज भी संज्ञान लेता है और सरकार भी अपने तरीके से काम करती है। ऐसी जो भी कोई घटना हुई है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।